मैं एक छोटी सी चीज पूछ लेता हूँ टॉपिक करने से पहले। एक होते हैं तुम्हारे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या कहता है? क्या कहता है? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो नेचुरल नंबर होते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं? 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब खत्म नहीं होते वो, ठीक है। ये n बोलेगा तो n अपन ले लेंगे, ठीक है, जो भी है। आपने एक बात याद रखनी है, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 1 से। कहाँ से शुरू होती हैं? 1 से। 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। और फिर दूसरी साइड आ जाते हैं होल नंबर। होल नंबर पूर्णांक के पूर्णांक, ठीक है। होल नंबर इंग्लिश में पता मुझे, होल नंबर। उसके अंदर आप किसको इंक्लूड कर लेते हैं? 0 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। बस फर्क दोनों में क्या है? नेचुरल नंबर में 0 नहीं लेता और होल नंबर में 0 ले लेता है। बोलो हाँ या ना? ठीक है। अब सुनना यहां से, जैसे मान लो फिर आ जाते हैं इवन नंबर। कौन से नंबर? इवन नंबर। कौन से होते हैं इवन? जो 2 से क्या हो? जो 2 से क्या हो? डिवाइड हो। ओड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से, इवन को सम संख्या बोल देता है और ओड को विषम संख्या बोलता है। फिर आ जाते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम कौन से होते हैं? जो 2 पे, हाँ बोलो बोलो, जो जिसके फैक्टर ना हो, फर्दर फैक्टर ना हो, जो किसी भी नंबर पे डिवाइड ना जाए, ठीक है। यानी कि जो किसी भी नंबर पे डिवाइड ना जाए या उसके और फैक्टर ना बनते हो, वो कौन सा नंबर होता है? प्राइम। प्राइम को हिंदी में क्या कहता है? अभाज्य संख्या। क्या कहता है? अभाज्य संख्या। अभाज्य का मतलब ही खुद ही बोल रहा है, विभाज्य ना हो, वो डिवाइड ना हो। भाज्य मतलब भाग होना, ठीक है। फिर सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2। अब देखो मैंने क्या क्या चीजें बोली। नेचुरल नंबर का काम लेके आऊंगा यहाँ पे। किसका? नेचुरल नंबर का। दूसरा नंबर मैंने क्या बोला? होल नंबर। आज होल नंबर का भी काम लेके आऊंगा। तुम्हारी बुक के अंदर क्वेश्चन नहीं होगा, फिर भी बताऊंगा कैसे किस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। नंबर 2। नंबर 3 इवन नंबर। नंबर 4 ओड नंबर। नंबर 5 प्राइम नंबर। ये चारों का आपको पता हो, एवरेज के अंदर लेके आएगा वो, ठीक है जी। अब देखो एवरेज जो अपना टॉपिक का शुरुआत करते हैं यहां से, हिंदी में क्या बोल देता है इसको? इंग्लिश में क्या बोलता है? एवरेज या औसत। सुनना आप मेरी बात, देखो एवरेज या औसत है, ठीक है। इसका जो अदर नाम है, मैंने सीधा बोल दिया, क्या करना? बैलेंस करना। क्या करना? बैलेंस कर देना। जैसे आप कोई सब्जी लेते हो, ठीक है, कभी भी आप नोट करना, जैसे 1 किलोग्राम कोई भी सब्जी या कुछ भी ले रहे हो, वो दूसरी साइड करता है तो सुई मिड में आ जाती है। सुई मिड में आ जाती है, दोनों तरफ बराबर हो जाता है। वो कहता है जी वेट बराबर हो गया, मिड में आती है, वो क्या चीज हो जाती है? बैलेंस हो जाती है। वो चीज क्या हो जाती है? बैलेंस। बैलेंस का मतलब कुछ नहीं है, बराबर कर देना। बैलेंस का मतलब क्या है? बराबर कर देना। किसी भी चीज को क्या कर देना? बराबर कर देना। जैसे मान लो मैंने लिखा आपको 14 18 20 26, जैसे ये लिख लिया, ठीक है। यहां से आप एवरेज, तुम्हारी छोटी छोटी चीजें बताऊंगा क्या इशू होता है एवरेज का, होता क्या सिस्टम है। अब देखो आप एवरेज का टॉपिक कर रहे हो, औसत का नंबर। मैंने औसत को क्या बोला आपको? बैलेंस। बैलेंस कर देना, ठीक है। दूसरे तरीके से भी आऊंगा जो आप लोगों को पता है, ठीक है। बैलेंस। अब मैंने बोला वर्ड बैलेंस कर देना, यानी कि बैलेंस का मतलब सभी को क्या कर देना? बराबर कर देना, इक्वल कर देना सभी को। अब आपको एक छोटी सी चीज बताऊं, जो एवरेज है, जो एवरेज हिंदी में बोल देता है औसत। देखो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है इधर? क्या है मिनिमम वैल्यू? 14। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 26। जो इन सब की एवरेज होगी वो 14 से 26 के बीच में आती होगी। 14 से 26 के बीच में आएगी। बीच का मतलब है ना तो एवरेज कभी भी 14 से नीचे नहीं हो सकती, 14 से नीचे नहीं हो सकती, और मैक्सिमम वैल्यू 26 से ज्यादा नहीं हो सकती। जो उसकी एवरेज की रेंज बनेगी, एवरेज की क्या बनेगी? रेंज बनेगी। किसके बीच बनेगी? 14 और 26 के। बोलो क्लियर है इतनी बात? यानी कि जो एवरेज आएगा, जो भी अपना आंसर आएगा, वो 14 और 26 के बीच में आएगा। यहां से मैं इतनी बात बोल रहा हूं आपको। मैंने 14 कहां से लेके आया? जो इसकी छोटी वैल्यू है, और 26 कहां से लेके आया? जो इसकी बड़ी वैल्यू है। बोलो बात समझ आई? जो भी आंसर आएगा आपका या तो 14 के बीच में आएगा या क्या आएगा? 26 के बीच में। बोलो इतनी बात तो है भाई। अब चलता हूं मैं आगे, सुनना। पहली वैल्यू लिखी मैंने 14, दूसरी क्या लिखी? 18, तीसरी 20 और 26। अब देखो एवरेज के मेथड कैसे भी हैं, ये मेथड भी आपको आगे इंप्लीमेंट करवाऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ। 14 आया, 18 आया, 20 आया, 26। मैंने छोटी सी बात बोली, एवरेज 14 और 26 के बीच में आएगी। आप इनमें से कोई भी नंबर ले लो एक बार, कोई भी जो मन करता हो, 14 और 26 के बीच में, ठीक है। आप अपने तरीके से लो। जैसे मान लो मैंने नंबर मान लिया 16,
मैंने नंबर अपनी तरफ से मान लिया। मैंने क्या बोला, 14 और किसके बीच में नंबर मान लो, 14 और 26 के बीच। मैंने नंबर क्या ले लिया, 16। एक बार सुन लो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, बिल्कुल आसान होएगा। मैंने कोई नंबर ले लिया 16। अब ये 16 से कितना कम है, 2, तो -2 बोल सकता हूँ। बोलो हाँ या ना, बोल सकता हूँ। ये 16 से कितना ज्यादा है, 2। ये 16 से कितना ज्यादा है, ये 16 से कितना ज्यादा है, बोलो हाँ या ना, बोलो, बात समझ आई। अब देखो ये 16 से -2, इनका सबका रिजल्टेंट लूंगा, इनका सबका क्या लूंगा, रिजल्टेंट। ये कट गया इससे, बोलो हाँ या ना। अब कितना बढ़ गई वैल्यू, ये वैल्यू देखो कितनी होगी, 10 और 4 14। देखो मैंने कुछ नहीं करा, छोटी सी बात बोली। ये 4 बंदे हैं, अब आपको कहानी समझ आ जाएगी। ये 4 बंदे हैं, ABCD, 4 बच्चे हैं क्लास के अंदर। पहला कहता मेरे पास 14 रुपए हैं, दूसरा कहता 18 रुपए, तीसरा कहता 20 रुपए, चौथा कहता। मैंने कहा आप सभी 16 रुपए अपने पास रख लो, वो मैंने कहा ठीक है, आप अपने पास 16 रुपए रख लो, बाकी आप मेरे को पैसे वापस कर दो। जब ये बंदा आएगा, इसके पास जब 14 रुपए होंगे, तो ये 2 रुपए की डिमांड करेगा भी सर मेरे पास तो 2 पहले कम है, आप कम दो, पूरे करो। 16 पूरे कर दिए मैंने, यानी कि 2 रुपए इसको दे दिए, और 2 रुपए ये मुझे वापस करेगा। ये कितने वापस करेगा, ये कितने करेगा, 6, ये 10 सॉरी, ठीक है, कितने करेगा, 10। अब देखो ये, अब इन सब का क्या लूंगा मैं, रिजल्टेंट। ये कट गया, ये कितने रुपए ऊपर आ गई, 14। कितने रुपए ऊपर आ गई, 14। अब ये जो 14 रुपए एक्स्ट्रा बच गए मेरे पास, ये भी मैं सारी क्लास में बांट दूंगा। ये भी मैं क्या कर दूंगा, सारी क्लास में बांट दूंगा। अब कितने बच्चे थे, 4, यानी कि 14 डिवाइड बाई 4, ये कट गया 7/2, यानी कितना आ गया 3.5। पहले कितने दिए थे, 16। अब हर बच्चे के पास 3.5 रुपए और चला जाएगा, यानी कि 16 + 3.5 कितना आ गया, 19.5 रुपए। क्योंकि देखो कई बच्चों को हैरानी हो रही होगी, सर इधर से क्यों करवा रहे हो आप, ठीक है, एवरेज तो सीधा ही होता है। आप लोग क्या बोलते हैं एवरेज को, मतलब सम करो सभी का, और जितने नंबर्स है उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। करते हैं आप एवरेज, ये चीज तो आपको पता ही है भी। सारों को जोड़ लो, सारी रकमों को क्या करो, ऐड कर लो। यानी कि मैं ऐड करूं 14, 18, 20 और 26, 8 से 14 18 आ गया, 5 6 78। अब 78 को किससे डिवाइड करूंगा, कितनी संख्या है, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करा, 2 पे कटा 2, ये कितना 3 9, कितना आ गया ये, और यहाँ कितना आया 19.5। बोलो बात समझ आई। अब देखो मैंने यहाँ पे 16 लिया, मैंने यहाँ पे 16 लिया। आप यहाँ पे मिनिमम वैल्यू उठाया करो। आप क्या उठाया करो, मिनिमम। ये कोई आइडिया नहीं, किसी को आइडिया नहीं, ये तो मैंने एक बार 16 लिया है ना आपके सामने। आप एवरेज कैसे भी कर सकते हो। जब बड़े बड़े नंबर्स आते हैं, ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, ये 1 सेकंड के अंदर आंसर रख देगा आपके सामने भी, ये एवरेज होएगी। जैसे मान लो एक छोटी सी चीज और बोलूं मैं, जैसे मान लो मैंने अभी बोला यही क्वेश्चन कैसे, जैसे आपके सामने क्या लिखे हुई है वैल्यू, 14 18 20 और 26। एक मेथड तो ये हो गया, सारों को जोड़ लो और जितनी भी टर्म्स है उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ये निकल के तुम्हारी क्या आ जाती है, एवरेज। जो बुक्स है आपकी, ये वाला मेथड लिखा होगा। एवरेज का मतलब है सभी को जोड़ो, सभी को ऐड कर लो, जितने भी नंबर्स हैं उन सबको जोड़ो, और जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। वो तुम्हारी क्या निकल के आ जाती है, एवरेज। अब नया मेथड समझने की बात करना, जैसे इसको बोल दिया मैंने मिनिमम, ठीक है, जूनियर मेथड बोल देता है या मिनिमम मेथड बोल दो, कैसे मर्जी बोलो, ठीक है। अब सुनना एक बार, आप अपना नाम कुछ भी रख लेना, मिनिमम मेथड, ठीक है। मैंने मिनिमम मेथड बोल दिया, आपने कुछ नहीं करना। आप ये देखो इन चारों में से मिनिमम वैल्यू, छोटी वैल्यू कौन सी है, क्या है, 14। अब देखो पहला बच्चा बोलता है मेरे पास 14 रुपए हैं सर, दूसरा बोलता है, तीसरा बोलता है, चौथा बोलता है। मैंने कहा, मैंने चेक करा सबसे कम पैसे किसके पास हैं, वो कहता है जी 14 वाले के पास होंगे। मैंने सबको क्लास में अनाउंस करा, हर बंदा 14 रुपए अपने पास रख लो, बाकी मुझे वापस कर दो। अब ये बंदा कुछ वापस करेगा, नहीं करे, ये बंदा करेगा, कितने रुपए करेगा, 4। ये कितने करेगा, ये कितने करेगा, कितने करेगा, बोलो हाँ या ना। अब देखो सारे बंदों के पास 14 रुपए चले गए, क्योंकि मैंने खुद ही बोला 14 रुपए रख लो। एक तो ये एवरेज होगी प्लस। अब देखो यहां से कितने रुपए मिले मुझे, यहां से कितने मिले, 4 और 6 10 और 12 22। अब 22 रुपए एक्स्ट्रा बच गए मैंने। अब मैंने ये 22 रुपए इन चारों बंदों में बांट देंगे। 4 ही बंदे हैं ना, 3 में नहीं बांटने, आपने बांटने कितने में, 4 में। इससे क्या कर देंगे आप, डिवाइड। कितना आ गया, 11/5.5, क्योंकि ये 2 पे काट दिया मैंने, ठीक है। ये 5.5 दोबारा क्या हो जाएगा, कितनी आ गई एवरेज,
5। ये कौन सा मेथड है? मिनिमम मेथड है। ये आगे वर्किंग में लेके आऊंगा, आप लोगों को पता लगेगा भी हाँ ये वाला मेथड हमने सीखा था और जल्दी अप्रोच से क्वेश्चन हो जाएगा। बोलो बात समझ आई है? एक बार जस्ट इतना रिमेंबर रखो भी आगे जब वर्किंग के अंदर लेके आएंगे तब आपको काम आएगा ये। चले आगे, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो मैंने एवरेज निकाली, आप चाहे ऐसे निकालो एवरेज, चाहे सभी का जोड़ करके और डिवाइड करो, ठीक है, तो भी एवरेज निकलेगी। आंसर दोनों साइड से सेम आएगा। आपको दोनों वे पता होंगे। अगर ये वाली चीज पता होगी आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो। विद इन 40 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड के अंदर क्वेश्चन हो जाएगा आपका। वो धीरे धीरे आपको पैटर्न पता लगने लग जाएगा है क्या क्या नहीं है, ठीक है। चले आगे। अब सुनना मेरी बात। जैसे मान लो मैंने बोला आपने एवरेज लेनी है, आपने क्या लेनी है? जैसे मान लो मैंने बोला 40, 48, 56, 59, 64, आपने इन सब की क्या लेनी है? एवरेज, औसत लेनी है, ठीक है। आप दोनों तरीकों से रहो, सभी को जोड़ लो, सभी को क्या करो? ऐड कर लो और कितने से डिवाइड कर दो? 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देंगे। जो भी डाटा, जो भी आंसर निकल के आ जाएगा वो इन सब की क्या होगी? एवरेज होगी। इन सब की क्या होगी? एवरेज होगी। बोलो हाँ या ना? सभी को जोड़ो, सभी को क्या करो? जोड़ो और किससे डिवाइड कर दो? नंबर ऑफ टर्म्स से। 5 से नहीं बोलोगे, नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे कितनी टर्म्स है? 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दिया। जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा? एवरेज आएगा। एवरेज का मतलब होता है बैलेंस कर देना, सभी को बराबर बराबर वैल्यू दे देना। सभी को क्या करना? बराबर बराबर वैल्यू दे देना। अब सुनना, यहां से पहले ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट से बताता हूं। जैसे आप लोग एक कॉपी पे एक लाइन लिखो अपनी, जैसे मान लो मैंने आप लोगों को बोला लिखो एक बार, प्रत्येक संख्या में x जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या, जो भी संख्याएं होंगी, जो भी नंबर्स दिए होंगे, उन सब में मैं कोई वैल्यू जोड़ रहा हूं, x, कोई भी वैल्यू लिख लो। प्रत्येक संख्या में x जोड़ने पर, ठीक है। यानी कि पहली लाइन क्या बनाया मैंने? प्रत्येक संख्या में x जोड़ने पर जो न्यू एवरेज होएगी, जो क्या होगी? न्यू एवरेज। आपने ये बताना होगा जो न्यू एवरेज होएगी। जो पहले एक बार और भी सुन लो, देखो प्रत्येक संख्या में मैं कितना जोड़ रहा हूं? x। जो पहले एवरेज थी मेरी, जो पहले एवरेज थी वो मान लो m थी। वो कितनी थी? m। इससे पहले एवरेज कितनी थी मेरी? m। मतलब कोई भी नंबर्स होंगे, अभी क्वेश्चन भी करूंगा ना तब समझ आएगा आपको। कोई भी संख्याएं थी, कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स थी, उन सब का एवरेज कोई ना कोई दिया होगा। फिर वो आपको क्वेश्चन बोलेगा प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ने पर नया एवरेज क्या होगा। प्रत्येक संख्या में जब मैं 8 जोड़ दूं तो हर संख्या में 8 8 जोड़ता जाऊं तो उसका नया एवरेज क्या बनेगा? तो आप लोग सीधा बोलोगे क्या बनेगा? m प्लस एक्स, m प्लस एक्स। वो एवरेज में उतनी वैल्यू आप जोड़ दोगे, वो उसका क्या होगा? आंसर होगा। जैसे सुनना, मैंने बोला 40 संख्याएं का औसत, 40 संख्याओं का औसत 42 है। 40 संख्याएं हैं, कितना एवरेज है? 42। प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ देने पर न्यू एवरेज क्या बनेगा? मतलब हर नंबर में मैं कितना जोड़ रहा हूं? 4 4। हर जिसमें 40 नंबर होंगे, कोई भी 40 नंबर है मुझे नहीं पता, हर नंबर में मैं कितना कितना ऐड कर रहा हूं? 4 4 जोड़ रहा हूं। कितना कितना जोड़ रहा हूं? 4 4। तो नया एवरेज क्या बनेगा? देखो सिंपल सी बात बोली, जो भी आप जोड़ रहे हो हर नंबर में जोड़ना जरूरी है, मस्ट है ये कंडीशन भी। हर संख्या में, अगर एक संख्या में जोड़ता है कुछ और रूल बन जाएगा। सारी संख्याओं में 4 4 जोड़ रहा है तो उसका नया एवरेज बताना है सीधा। देखो पुरानी एवरेज कितनी है? 42। कितना ऐड कर देंगे आप? 4। कितनी एवरेज बन जाएगी? 46। बोलो हाँ या ना? भी हर नंबर में अगर आप कितना भी जोड़ रहे हो, अगर यहाँ घटा भी लिख दो, अगर मान लो मैं हर नंबर में 4 4 माइनस करूंगा तो एवरेज कितनी बन जाएगी? कितनी बन जाएगी? 38। नींद में हो गया? ठीक है, एवरेज कितनी बन जाएगी? 38। ठीक है, अगर मैं जितना मैं जोड़ रहा हूं उतना आप जोड़ लोगे। मैं यहाँ पे कितना जोड़ रहा हूं? 4। और जोड़ना हर संख्या में है, वो कंडीशन चलनी पड़ेगी। हर नंबर में जितना जोड़ेगा एवरेज में आप उतना ऐड कर दोगे, और जितना वो हर नंबर में से माइनस करेगा उतना ही एवरेज में से क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। नंबर 2 हो गए। ठीक है, नंबर 3 पे आओ। अगर वो नंबर को मल्टीप्लाई करता है, सुन लो एक बार, नोट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लाई करता है, जितने भी चीज से क्या करता है वो मल्टीप्लाई। जैसे मान लो प्रत्येक संख्या में x से गुना करने पर,
अब बात वही है, बस एक छोटा सा जोड़ वाला लिख लो, x से गुना करेंगे जो न्यू एवरेज बनेगी वो क्या बन जाएगी, m इंटू एक्स। क्या बन जाएगी, m इंटू एक्स। मतलब देखो, चाहे जोड़ करे चाहे घटा करे, प्लस करे माइनस करे मल्टीप्लाई करे डिवाइड करे, आप एवरेज में वैसे ही कर दो जैसे वो कर रहा है, जैसे वो बंदा सामने वाला कर रहा है आप सीधी एवरेज में कर देना, वो तुम्हारा न्यू आंसर रहेगा। क्योंकि आजकल क्वेश्चन बोल देता है भी हर संख्या में 4 4 जोड़ दूं तो नया एवरेज क्या बनेगा। जितना भी एवरेज दे रखा हो एक्स वाई जेड कोई भी दे, आजकल ट्रेंड के अंदर क्वेश्चन पता क्या होता है, नंबरों में नहीं लेके आता, आजकल ऐसे बोलता है m संख्याओं का औसत n है, m संख्याओं का औसत क्या है, n है। हर संख्या में 4 4 जोड़ दूं तो नया एवरेज क्या बनेगा। अब देखो कितनी मर्जी संख्याएं हैं उनका एवरेज क्या है, n है, जो भी ठीक है, उसमें कितना जुड़ जाएगा, 4, n प्लस क्या बन जाएगा 4, ये क्या रहेगा, न्यू एवरेज रहेगा। अगर वो देखो मैंने बोला x से गुना करता है तो न्यू एवरेज क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। और अगर मान लो मैं बोलूं यहां पे आ जाए x से क्या करे, x से क्या करे डिवाइड करे, तो न्यू एवरेज अपना क्या बन जाएगा, m अपॉन x। बोलो आया ना। देखो 4 कंडीशनें बन गई। मैंने क्या बोला आपको, पहली लाइन बोली अगर m जोड़ता है, m हर नंबर में जोड़ना चाहिए। बातें देखो, बात बार बार बोल रहा हूं, प्रत्येक संख्या में उतना ही जोड़ना चाहिए जितना वो बोल रहा है। भाई हर संख्या में मतलब m जोड़ता है या कुछ भी जोड़ता है, 4 जोड़ता है तो एवरेज भी 4 बढ़ जाएगी। अगर हर संख्या में 4 घटाता है तो एवरेज भी 4 कम हो जाएगी। अगर 4 से गुना करता है तो एवरेज को भी 4 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। और अगर हर संख्या को 4 से डिवाइड देता है तो एवरेज भी 4 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। बोलो बात समझ आई इतनी, चलो आगे। देखो क्वेश्चन लिखो, 20 नंबर्स का एवरेज 150 है, 20 नंबर्स का एवरेज 150 ठीक है। आगे चलो, लाइन बोलूं, अब ध्यान से सुनते रहना। प्रत्येक संख्या को 10 से डिवाइड करूं, प्रत्येक संख्या को 10 से डिवाइड करूं और फिर प्रत्येक संख्या को 3 से गुना करूं। पहली लाइन क्या बोली मैंने, प्रत्येक संख्या को 10 से डिवाइड करूं और फिर प्रत्येक संख्या को 3 से गुना करूं और फिर प्रत्येक संख्या में 5 घटा दूं, प्रत्येक संख्या में 5 घटा दूं तो न्यू एवरेज क्या होगा। देखो मैंने क्या बोला, प्रत्येक संख्या में 10 से डिवाइड करूं, प्रत्येक संख्या में किससे डिवाइड करूं, 10 से डिवाइड करूं और फिर प्रत्येक संख्या को 3 से क्या कर दूं, गुना कर दूं और फिर प्रत्येक संख्या में 5 क्या कर दूं, घटा दूं तो न्यू एवरेज क्या होगा। हो गया होगा। जैसे जैसे वो कर रहा है आप एवरेज के अंदर करते रहो। पहले उसने क्या करा, पहले उसने क्या करा, फिर क्या करा, मल्टीप्लाई करा, फिर क्या करा, माइनस, चाहिए लास्ट में जाके प्लस भी कर देता, आप वैसे ही चले जाते जैसे वो बोल रहा है। देखो मैंने बोला आपको कितने नंबरों की एवरेज है, बोला 20 नंबर्स का एवरेज दिया हुआ है। एवरेज को हिंदी में क्या कहता है, औसत। ठीक है, कितना दिया हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ टोटल बनाने की जरूरत नहीं है। एक बार मतलब कई क्वेश्चन होंगे जहाँ टोटल बनाना पड़ेगा, यहाँ पे टोटल कुछ नहीं लेंगे एक बार। ठीक है, मैंने बोला प्रत्येक संख्या को 10 से क्या कर दूं, डिवाइड, फिर प्रत्येक संख्या को 3 से गुना, फिर प्रत्येक संख्या में से 5 घटा दूं, न्यू एवरेज क्या होगी। अब देखो वहां कंफ्यूज नहीं होना है आपने, चाहे जोड़ करे, प्रत्येक संख्या में कर रहा है, प्रत्येक नंबर में लिखा हुआ है हर जगह। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना, जो एवरेज दी हुई, क्या एवरेज दी हुई है आपको, क्या एवरेज दी हुई है, 150 को पकड़ लो बस। जैसे स्टेप कर रहा है, प्रत्येक संख्या को किससे डिवाइड कर रहा है, पहले 10 से डिवाइड करा, कितना आ गया 15, बात खत्म होगी। अगले पे चलो, प्रत्येक संख्या को 3 से गुना कर दो, 15 गुना 3 45 बन गया अब एवरेज। अब प्रत्येक संख्या में से क्या कर दूं, 45 में से 5 गया, जो भी इसका आंसर रहेगा वो राइट आंसर क्या होगा, 40। न्यू एवरेज क्या बन जाएगी, 40 बन जाएगी। बोलो हाँ या ना, चले आगे। अब सुनो भी, नेक्स्ट वन सुनो। आपने फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का
एक बार लिखने दो, बाद में आप नोट करते रहना, पहले बोर्ड के ऊपर रखो, ठीक है। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा, नोट कर लेना। मैंने बोला फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का एवरेज, एवरेज को हिंदी में, नेचुरल नंबर को प्राकृतिक। अब देखो एक चीज बोलता हूं मैं आप लोगों को जो चीजें मैंने बोली हैं, 4 ही 5 चीजें बोली थी, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, होल नंबर। होल नंबर नया नंबर लेके आया एक बार, एवरेज के अंदर आज तक नहीं लेके आया, ठीक है। सुनना एक बार। अब देखो फर्स्ट मतलब पहली, हिंदी में क्या बोलेगा, प्रथम ले लो, पहली या प्रथम बोल देता है, ठीक है। प्रथम n नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होगा, आपका औसत तो बताना है आपने, ठीक है। देखो आपने कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, सीधे आंसर आ जाएंगे, सीधे आंसर। आप करके देखना, घर जाके ट्राई करोगे ना, सीधे आंसर मिलेंगे आपको, भी ये आंसर रख दिया जी, ये आंसर हो गया, ठीक है। एक बार ट्राई करके देखना, आपकी बुकलेट में से जो भी आपके पास RS अग्रवाल है या कोई भी लगा रहे हो XYZ, ठीक है। आपका जो आंसर होगा वो लिखो, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर। आप कहीं भी निकाल सकते हो, ये आपको बोल दे फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मतलब निकालना है आपने एवरेज। अब सुनना, मेरी बात सुनना, मैंने बोला आपको क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का औसत क्या होगा, कर सकते हो। अब देखो अपना फॉर्मूला क्या लिखाया, फर्स्ट नंबर। अब नेचुरल नंबर है, नेचुरल कहां से शुरू होता है, कहां से शुरू होता है, 1 से। लास्ट वाला नंबर क्या होगा, क्या होगा, देखो 1 2 ऐसे चलता रहेंगे, 49 और क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर ये हुआ, हाँ या ना। लास्ट नंबर क्या हुआ, पुट करो, 1 प्लस 50 बटा 51 बटे 51/2 आया, ये कितना हो जाता है, 25.5 यानी 25.5। ये इसकी क्या होगी, एवरेज होगी, इसकी क्या होगी, एवरेज। देखो अगर आपने एडिशन निकालना होता, पहले आप एडिशन निकालते होते थे, पहली 50 रकमों का एडिशन निकालो, उसको किससे डिवाइड कर दो, 50 से डिवाइड कर दो, ठीक है। जो भी जोड़ निकालते थे एपी सीरीज बन जाती थी, वहां भी आऊंगा, एपी सीरीज पे भी आऊंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। आप सीधा अट्रैक्ट कर सकते हो, नेचुरल नंबर दिया है, मैंने क्या बोला, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। अब सुनना, जैसे कंफ्यूजन कैसे क्रिएट हो जाती है, कहता 75 से 125 के बीच में नेचुरल नंबर का औसत क्या होगा। देखो मैंने क्या बोला, 75 से 100। अब एक चीज और सुनना, मैंने एक लाइन बोली है 75 से 125 के बीच, यानी कि 75 को नहीं लेना आपने, 75 को नहीं लेना। बीच का मतलब क्या होता है, उनके बीच की वैल्यू, उनके बीच, यानी कि शुरू कहां से होगा और लास्ट कौन सी बन जाएगी, बस वहां वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। फर्स्ट नंबर कौन सा लोगे, अब पता लगा क्यों लेंगे, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, बीच में, मतलब वहां बिटवीन बोला होगा, ठीक है, इंग्लिश वालों को, ठीक है। यहाँ पहला नंबर 76, दूसरा लास्ट वाला क्या है, डिवाइड बाय 2। देखो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2, 4 6 10, 7 और 2 8 और 1 10 होएगा। कितनी एवरेज आ गई, 100। मतलब 75 से 120 के बीच में जो भी नेचुरल नंबर आएंगे, जो भी प्राकृतिक संख्याएं आएंगी, उनका एवरेज कितना होगा, आपका कितना होगा, 100। बोलो हाँ या ना, समझ आई इतनी बात। एक क्वेश्चन लिखोगे जल्दी से, फर्स्ट 26 नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होगा, आंसर नहीं बोलेगा कोई भी। पहली 26 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, फर्स्ट 26 नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होगा। डोली ये गेट है ना, गेट उनके साथ लगा दो, दीवारों के साथ, वो चिप पे जाएंगे ना। अब हो गया, मैंने कितनी बोली है, फर्स्ट 26 नेचुरल नंबर्स का क्या निकालना आपने, एवरेज निकाल लोगे। अब तो पहला नंबर क्या लेंगे और लास्ट नंबर,
यानी कि आप क्या बोलेंगे यहाँ पे 1 प्लस 26 डिवाइड बाय 2। बोलो हाँ या ना। कौन सी किसकी बात हो रही है? ये मत भूल जाना बात किसकी हो रही है। देखो वही 1 प्लस 26 डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये फर्स्ट नंबर होगा, ये क्या होगा, यानी कि 27/2 कितना आ गया? यही आ रहा है सभी का, यही आ रहा है 13.5। चले आगे लिखो भी आगे। फर्स्ट 101, मतलब देखो यहां पे रीड कर लो। फर्स्ट 101 होल नंबर, समझ आ जाएगा। पहली 101 होल नंबर को हिंदी में क्या कहते थे? पूर्णांक के पूर्णांक संख्याओं का औसत क्या होगा? हो गया रवि? कितना? 50। आपका 50.5। आपका 50.5। 50.5। और बोलो जो भी आंसर आता है बोलो। 50 के 50.5। किसका 51 आ रहा है? बोलो जो भी आ रहा है 51। और बोलो जो भी मन में आ रहा है बोलो तो सही। अभी तो करवा के गया। अभी देखो अब कौन से नंबर है? कौन से नंबर है? होल नंबर। होल नंबर मतलब होल नंबर में पहला नंबर क्या होता है? पहला नंबर क्या होता है? बोलो हाँ या ना। अब देखो 0 से स्टार्ट होगा 1 2। अब देखो 101 होल नंबर लिखने, कितने लिखने? अब देखो आप इसको लेते हो, ठीक है। अगर मैं मान लो 100 रकमें लूं तो लास्ट वाली रकम ये क्या आएगी? 100। अब ये 0 साथ ले ली तो कितनी रकमें हो जाएंगी? कितनी रकमें होंगी? होंगी कि नहीं होंगी? यहाँ पे 101 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 100 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 100। जल्दबाजी मत करो। देखो जब 0 लोगे, मैंने टर्म्स ले ली, ये कितनी रकमें बन गई? कितनी रकमें बनी? क्योंकि जब 0 को लेंगे 100 रकमें तो सीधी होगी, और जब 0 आएगी तो कितनी रकमें होगी टोटल? 100। अब क्या लेना मैंने? औसत। वही अपना मेथड, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। 0 प्लस 100 डिवाइड बाय 2। 100/2 कितना आ गया? ये इसकी क्या होगी? 50.5। तो चलो कंफ्यूजन थी वहां पे, वो तो मैंने पूछ लिया, तूने जड़ दिया कोके। लिखो भी अगला लिखो, बोलो। फर्स्ट 174 होल नंबर्स का औसत क्या होगा? बोलना नहीं है। पहली 174 होल नंबर्स का एवरेज क्या होगा? भूल मत जाना, अब सीधा ही है। हो गया गुड़िया? आपका अरुण चले? हो गया? कितना आता है? 6.5। 86.5। बोलो आ रहा है इतना? बोलो। देखो बस सीधी बात है, जितने नंबर दिए हुए हैं एक वैल्यू वो कम हो जाती है, हो जाती है कि नहीं? प्रैक्टिकली वहां 174 मत लिख देना, क्योंकि 0 से स्टार्ट होएगा, 0 1 2 और कहां तक जाएगा? ये कितने नंबर बन जाते हैं सारे? 174। बोलो बात समझने लगी? अब दोनों को क्या करेंगे आप? 0 प्लस 173 डिवाइड बाई 2। अब 173/2 करना है आपने, ठीक है। कितना? 2 8 यही आ रहा होगा। ये तुम्हारी क्या आ गई? क्या आ गई तुम्हारी? बस चलिए आगे। अब सुनना, ये वाली चीज पीटेट के अंदर पूछी हुई है। फर्स्ट एन ओड नंबर्स का एवरेज। फर्स्ट एन कितना ओड नंबर का एवरेज? कोई बता सकता है सीधा? कितना? बोलो बोलो। सीधा एक फॉर्मूला आएगा, सीधा आंसर आएगा। एन प्लस कुछ और, एन स्क्वायर कुछ और,
अब इधर सुनो, मेरी बात सुनो, इधर सुनो, सुनो ध्यान से सुनो, ठीक है। अब देखो फर्स्ट n ओड नंबर कह रहा है, n ओड नंबर कह रहा है, आप अपनी तरफ से ओड नंबर ले लो कोई भी। पहले मैं 3 नंबर लेता हूँ। n का मतलब होता है कितनी वैल्यू लेनी है, 2 3 4 15 20 25 26। ओड का मतलब विषम संख्याएं होंगी। फर्स्ट कहाँ से शुरू होता है ओड नंबर, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, ये होंगे। बोलो हाँ या ना। इन 3 नंबरों की मैं औसत निकालता हूँ, इन 3 नंबरों की क्या निकालता हूँ, औसत। 5 और 3 8 और 1 9, किससे भाग करूंगा, कितना आ गया 3। अब मैंने 4 नंबर लिए, कितने नंबर लिए 4। अगली रकम आ जाएगी 7 आएगी, 7 5 12 3 15 और 1 किससे भाग करूंगा, कितनी आ गई एवरेज। देखो यहां नंबर कितने लिए थे तो एवरेज कितनी आ गई, यहां नंबर कितने लिए तो एवरेज कितनी आ गई, कितनी आ गई। यानी कि यहां से एक लॉजिक बन रहा है, आ रहा दिमाग में, कईयों को नहीं आ रहा। क्या आया दिमाग में, जितनी संख्याएं होंगी उतना ही उसका क्या रहेगा, एवरेज रहेगा। देखो 3 रकमें ली तो एवरेज कितना आया, 4 रकमें ली तो एवरेज क्या आया 4। यानी कि यहां से एक लॉजिक तैयार हो गया, जितनी भी n ओड नंबर्स लोगे, जितने भी ओड नंबर लेंगे, फर्स्ट पहले से शुरू करना है हमेशा। फर्स्ट जितने भी आप ओड नंबर लोगे उनका एवरेज कितना रहेगा, n रहेगा, उतना ही रह जाता है। अगर आप n ओड नंबर लोगे तो उसका एवरेज क्या रहेगा, n रहेगा। जैसे मान लो मैंने बोला फर्स्ट 20 ओड नंबर्स का एवरेज क्या होगा, क्या होगा 20 होगा, क्या होगा। अब करने की आपको जरूरत नहीं है, वहां लिखने मत बैठ जाना 1 3 5 7 9, ऐसे लिखने मत बैठ जाना। आप सीधा बोलोगे फर्स्ट 20 ओड नंबर है, ओड नंबर विषम संख्याएं हैं, उनका एवरेज अपने सीधा बोला क्या होता है n। और देखो यहाँ पे एक लाइन दोबारा बोल रहा हूँ, फर्स्ट से स्टार्ट होना चाहिए। कहां से स्टार्ट होना चाहिए, फर्स्ट। पीटेट ने इतना क्वेश्चन पूछ लिया, वहां पे क्वेश्चन आया फर्स्ट n ओड नंबर्स का एवरेज क्या होगा, ठीक है। नीचे लिख दिया n स्क्वायर n n प्लस 1 n स्क्वायर प्लस 1, इस तरीके से लिख दिया। अब एक ऑप्शन, और जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन जिंदगी में मिल जाए आप इस तरीके से ऑप्शन बना लेना, बना सकते हो। ये ड्राइव कोई और ड्राइव नहीं करी, बंदे ने इस तरीके से ड्राइव करा, बस दिमाग लगाया यहाँ पे। आप देखो अगले 5 नंबर उठा लो, 1 3 5 7 9, 9 और 7 कितों आऊगा, चाय मंगाई, 3 और 1 4 और 5 9 9 और 9 18 और 7 25। संख्याएं कितनी है, एवरेज क्या आ गया, संख्याएं कितनी ली, तो n की वैल्यू भी, जो n होता है ना, ये टर्म्स होती हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। जो भी n होती है ना, ये n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ जो भी होगा n मतलब संख्याएं, जो भी आपकी क्या होंगी संख्याएं, मतलब कितनी संख्याएं आप ले रहे हो। बोलो बात समझ आई इतनी, ठीक है। ये तुम्हारा 5 होगा, जितनी भी ओड नंबर लोगे उतना ही एवरेज है। देखो फर्स्ट 20 ओड नंबर का एवरेज क्या होगा, सीधा बोल सकते हो कितना होगा 20। बोलो अभी तो ड्राइव करा, बोलो कर सकते हैं, चले आगे। फर्स्ट n इवन नंबर्स का एवरेज, अब देखो वही आप बनाएंगे, कितना होगा n प्लस 1। देखो इधर सुनो, जैसे मान लो पहला इवन नंबर क्या होता है, फिर क्या होता है, पहले अपन 3 उठाए नंबर, तीनों को जोड़ो क्या हो गया 4 6 और 4 10 और 2 12, 12 डिवाइड किससे करेंगे, कितना आया 4 आया कि नहीं। फिर अपन ने उठाया 2 4 6, यहाँ पे ऐसे नहीं कहते ना, बीच वाला तो आ ही रहा नंबर, वहां बीच वाला थोड़ी होगा, n नंबर होंगे तो बीच वाला कौन सा होगा आपको क्या पता, समझ रहे हो बात मेरी। 2 4 6, यहाँ क्या आया 8, टोटल करो 6 6 12 और 20, 20 बटा 4 कितना आया एवरेज 5। देखो आप यहाँ पे आपने n की वैल्यू क्या ली 4, n की वैल्यू क्या ली 3। बोलो बात समझ आ रही। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म कितनी संख्याएं ले रहे हो, कितनी संख्याएं हैं 3, तो n 3 हो गया। तो यहाँ संख्याएं कितनी है 4। अब देखो ध्यान से देखो, 4 में 1 जुड़ रहा है क्या बन गया 5, 3 में 1 जुड़ रहा है क्या बन गया। यहाँ से एक लॉजिक फिर रेडी हो गया, फर्स्ट n इवन नंबर का औसत क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। और ओड नंबर का क्या लिखा था, ओड नंबर का क्या लिखा था,
बोलो हाँ या ना? बोलो चले आगे। जैसे मान लो मैंने बोला आप लोगों को क्या होगा? 41। क्या होगा? 41। और कहां से शुरू होना चाहिए? कहां से शुरू होना चाहिए? कितना आंसर आएगा? 41 आंसर आएगा। यानी कि अपना फॉर्मूला होता है 40 और 1 41, यानी कि वैल्यू पुट करने की 40 और 1 कितना बन गया आंसर? 41। बोलो भी समझ आई बात है? आप करके देख लेना चाहिए घर पे ट्राई, अगर मान लो आपने और प्रूव करने हो। नहीं, इवन नंबर में 0 नहीं आएगा। जो इवन नंबर स्टार्ट होता है वो 2 से होगा। बोलो भी चले आगे, चले। एन नंबर्स के स्क्वायर का औसत का मतलब क्या हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? एवरेज। स्क्वायर समझ गए? यानी कि इस तरीके से 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। इनका क्या लेना मैंने? एवरेज। आप लोगों को ये चीज तो पहले भी पता थी। देखो इन चीजों का जोड़ करने का फॉर्मूला होता है। इन चीजों का जोड़ करने का क्या होता है? फॉर्मूला। अब एक चीज ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां से गलती हो जाती है बंदे से, ठीक है? ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, कई बच्चों को ये रहता है मैं वहां पे खोल के कर लूंगा, वहां पे खोल के करूंगा। यहाँ पे लिख दिया जी ये 100 का स्क्वायर, इन सब का एवरेज बना दो। खोलने में ना सदियां लग जाएंगी, ठीक है? पहले 20 तक ही खुलेंगे, आगे फिर जोड़ के डिवाइड भी करना पड़ेगा। आप सोच के देखो, पहले तो आपने खोले, फिर आप जोड़ोगे, फिर आप क्या करोगे? डिवाइड। ये इस तरीके से ये रॉन्ग वे होता है, खोल के। और ये फॉर्मूला, अब देखो जो इनके जोड़ का फॉर्मूला होता है सम का, जो इनके किसका फॉर्मूला? सम का। क्या होता है बोलो? n प्लस 1। वेरी गुड। इस तरीके से समेशन लगा लेना आगे n स्क्वायर। n स्क्वायर का मतलब सारी टर्म्स n स्क्वायर वाली हैं, ठीक है? सम ऑफ मतलब n का स्क्वायर मतलब सारी टर्म्स का स्क्वायर। जो फॉर्मूला लिखा अपने n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, ये किसका फॉर्मूला लिखा? सम का। एवरेज का नहीं लिखा मैंने, किसका फॉर्मूला लिखा? सम का। सम मतलब जोड़ करना है, इनका क्या करना है मुझे? जोड़ करना है। अगर मैंने इनकी क्या लेनी है? क्या लेनी है? एवरेज को हिंदी में क्या कहता है? औसत। अब देखो ये n नंबरों का जोड़ का फॉर्मूला है, तो किससे डिवाइड कर दूंगा? n से। किससे डिवाइड कर दूंगा? n से। n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 डिवाइड बाई n से n कैंसिल हो जाएगा, सीधा फॉर्मूला याद हो n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। देखो एक चीज बोलूं, आप चाहे इतना की याद कर लेना, वो तो आप लोगों को दिमाग में रहे भी n नंबर ऑफ टर्म से आपको दोबारा डिवाइड करना पड़ेगा। दोबारा आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। जैसे सुनना, मैं निकाल के दिखाता हूं आपको, एक बार सुनना। और आपको एक चीज और बताऊंगा मैं, ठीक है? आपको धीरे धीरे सारी सेटिंग होने लग जाएगी। जैसे मान लो मैंने बोला 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू 20 का स्क्वायर, इनका एवरेज क्या होगा? सुन लो एक बार, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन बोलता हूँ। इनका क्या निकालना अपनी? एवरेज, ठीक है? अपने पास ये फॉर्मूला, आपने इतना की याद करो, ये याद मत करो, ये तो मैंने ड्राइव कर दिया, अभी n से डिवाइड करना पड़ेगा। अब सुनना, फॉर्मूले में वैल्यू n की कितनी पुट करेंगे? कितनी करेंगे? 20 करेंगे कि नहीं? जैसे मान लो इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करी मैंने 20 आया, फिर कौन आया? 21 आया, फिर कौन आया? देखो 20 गुना 2, देखो पहले 20 यहाँ पुट हुआ, 20 और 1 20 गुना 40 और 1 डिवाइड बाय 6। ये तुम्हारा क्या आ गया? सम मतलब एडिशन। एडिशन भी बोल सकते हैं ना आप, मतलब जोड़ आ गया जी, ठीक है? बोलो हाँ या ना? अब कितनी रकमों का जोड़ है? कितने का? मल्टीप्लाई मत करो, यहाँ पे बेवकूफी मत करो, भी गुना करके दिखा दो आप, ठीक है? बात वही होगी, पहले मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो, आप इतना छोड़ दो। अब क्या निकालना है मैंने? एवरेज का मतलब औसत। बस ये जोड़ आ गया सारी रकमों का, आपके सामने जोड़ आ गया। अब जोड़ को अपन नंबर ऑफ टर्म से क्या करते थे? डिवाइड। कितनी टर्म्स है? 20। 20 गुना 21 गुना 41 डिवाइड बाई 6, नंबर ऑफ टर्म से क्या कर दो? डिवाइड। ये क्या हो गया? कैंसिल।
यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा था, n, ये वही n है जो कैंसिल हो रहा है। अब देखो 21 गुना 41 बटा क्या बच गया 6, इस चीज को सोल्व कर लो। 3 पे कट गया, 3 साते 3 दूनी 6, आगे नहीं कटेगा, 7 कम 7 7 चौके 28 डिवाइड बाई 2, 2 कम 2 2 चौके 8, 2 3 143.5 143.5 इसकी क्या होगी, एवरेज होगी। इन सब का जो औसत का आंसर होगा वो क्या होगा 143.5। देखो एक चीज ये वाली चीज ध्यान से रखना, यहाँ कैलकुलेशन मत करो। आपका ये देखो 20 वहां नीचे जाके क्या हो रहा है, कई बार बच्चे क्या करते हैं पहले इसको सोल्व करेगा फिर 20 से फिर डिवाइड करेगा, फिर ऐसे धक्के खाने की जरूरत नहीं है अपनी, सीधा इसको इतना छोड़ दो आप और 20 से क्या कर दो डिवाइड, लास्ट में 20 से 20 कट गया, बाकी सोल्व कर लेना। ये तुम्हारा क्या बन गया, एवरेज बन गया। बोलो हाँ है ना, कर लोगे? चले क्वेश्चन बोलूं, आपने एक एवरेज निकालो। आपका बढ़िया है, सिंपल बात, वो साइको दी ईवीएस कर ले। हो गया, हो गया गुड़िया डबल का आपका हो गया, सुप्रिया हो गया, हो गया। जगजीत कितना आता है, 100.5 नहीं 117 पॉइंट 116 पॉइंट, हाँ एक यानी अप्रोक्सीमेट 116 के पास आ रहा है, 117 के पास, कोई बात नहीं गुस्से क्यों कर रहे हो, ठीक है 117 के पास। देखो इधर जगजीत पहली बार तेरे से आंसर पूछा मैंने, ओ सर सर की करे हम, देखो सुनो अभी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अप टू 18, अपना फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस अपॉन, यहाँ n की, और ये एडिशन का फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, एडिशन, मतलब सारे के सारे स्क्वायर्स हैं, जोड़ आएगा पहले। अब देखो n की वैल्यू 18 है, ठीक है, यहाँ कितना पुट करेंगे 18, यहाँ 18 करा, यहाँ कितना आया 19 आया, 18 दूना 36 और 1 डिवाइड बाई, ये किसका फॉर्मूला आया, मतलब सारी रकमों का क्या आ गया, जोड़ आ गया, सारी रकमों का जोड़ आया। अब क्या लेनी है मैंने, एवरेज। यहाँ 16 मत करो आप, एवरेज मतलब 18 गुना 19 गुना 37 बटे 6, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि n आएगा नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड, ये कट गया, ये तुम्हारा जो भी कैलकुलेशन आता है 19 53 133 3 10 703 आ रहा है, डिवाइड बाई 6, इससे डिवाइड कर लेना 117.16, ये तुम्हारा आंसर होगा, जो भी होएगा देख लेना, 117 के नियर अबाउट वहां वैल्यू एक ही मिलेगी आपको, कर लोगे? चलो आगे, ये फॉर्मूला मत भूल जाना, अब दोबारा ना बोलना पड़े, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई, और किसका फॉर्मूला था ये, सम का। आपको सम भी निकलवा सकता है, बट इस पेपर में आपके वो वाले क्वेश्चन नहीं है एपी वाले, तो सम नहीं निकलवाएगा, ठीक है, और आपको एवरेज निकलवाएगा। एवरेज के मतलब आप डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ टर्म से, तो नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करें तो n कट जाता है, वहां n जितनी भी टर्म्स होंगी वो वाला कट जाएगा। 18 रकमें तो देखो 18 कट गया, अगर 15 होंगी तो 15 कैंसिल आउट हो जाएगा। चले आगे, देखो अगले पे, अब किसका एवरेज लेना अपन, क्यूब का, लाइक दिस 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू n क्यूब, ठीक है।
इनका भी एडिशन का फॉर्मूला होता है जैसे मान लो एडिशन का फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला क्यूब लिखा, क्या होता है n+1, ये चीज होती है। ये किसका फॉर्मूला होता है? एडिशन मतलब जोड़ करने का, जोड़ मतलब एडिशन, सम करने का, क्यूब्स के सम करने का फॉर्मूला है ये, क्यूब के करने का फॉर्मूला। और ये हमेशा किससे शुरू होना चाहिए? और लास्ट वाला भी किससे शुरू होना चाहिए? 1 से। ये कंडीशन होती है, 1 से शुरू नहीं हो रहा फॉर्मूला नहीं लगेगा, 1 से शुरू होगा तो कोई फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने बोला आपने क्या लेनी है उसकी एवरेज। अब देखो n है तो n ही होंगे, n से क्या कर देंगे आप डिवाइड। सुन अब एवरेज निकालनी है आपने और वहां जरूरत नहीं होती है आपको ये कुछ करने की, औसत निकालनी। अब मैंने सबको अलग अलग कर दिया। अब देखो n को n² बोल सकता हूँ, हाँ या ना? n+1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। अब कितनी टर्म्स हैं? n, तो किससे डिवाइड कर दूंगा? कर सकता हूँ। तो ये n से n कैंसिल हो गया, यानी क्या बचा? n/4 n+1 का स्क्वायर। ये अगर बाई चांस पेपर में पूछ लेता है ऐसे लगा के 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू n क्यूब का एवरेज क्या होगा, आपको एक तो आंसर हो गया, एक n लिख दिया ना। अगर n लिख दिया तो ये वाली चीज पूछेगा वो, वहां पेपर में गड़बड़ मत कर देना। बोलो बात समझ आ रही है? देखो मैंने कुछ नहीं करा, इस चीज को ओपन कर दिया, 2 हर जगह कर दिया। देखो n² लिख दिया, n+1 का क्या लिख दिया? स्क्वायर, और फिर 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। और ये n कहां से आया? नंबर ऑफ टर्म्स। जो ये वाला n है वो क्या है? नंबर ऑफ, जो ये n है भाई कितनी संख्याएं हैं भाई, n संख्याएं हैं। अब वहां 15 हुई तो 15 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, वो कट जाएगा क्योंकि 15 यहाँ 2 बार आएगा तो 15 से 15 कट जाएगा एक बार। बोलो बात समझ आई है? बोलो बस 1 सेकंड रुको। देखो आपको एक क्वेश्चन बोला जाता है, एक बार आप क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब देखो एक बात बोलूं मैं आपको, जैसे एक छोटी चीज बता ही देता हूं, पहले एक हिंट देता हूं, फिर बाद में आप लोग समझ जाना उस चीज को। अपने बस 5-7 मिनट और है, फिर तो हंसाने वाला काम ही होगा। नेचुरल नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर, इसको कौन सी संख्या बोलता है? प्राकृतिक। इसको सम, ये चीज होगी, ठीक है। ये सभी या किसी के गुणांक, जैसे मान लो 3 के मल्टीपल बोल दिए मैंने, 3 के मल्टीपल, 5 के मल्टीपल, मल्टीपल मतलब गुणांक कहते हैं, गुणांक, गुणनखंड, गुणनखंड नहीं कहता, गुणज कहता है, गुणज। पढ़ लो, पता नहीं मैं नए नए वर्ड कहां से ला रहा हूं, देख लेना आप। मल्टीपल समझिए, 3 का पढ़ा, 3 6 9 12 15 18, ठीक है। ये सब सिस्टम जो होता है, ये कौन सा सीरीज बोलते हैं? इनको एपी सीरीज बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? एपी सीरीज। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, ये जो सारी सीरीज होती है, कौन सी सीरीज होती है? एपी सीरीज। अब रोला ये है, एपी सीरीज क्या होती है? जहां पे डिफरेंस क्या हो? सेम हो। जहां पे डिफरेंस क्या हो? यानी कि डिफरेंस हमेशा क्या रहे? सेम रहे। जहां डिफरेंस क्या रहे? सेम रहे। वो कौन सी सीरीज होती है? एपी सीरीज। हिंदी में क्या बोलता है? अर्थ श्रेणी, समांतर श्रेणी। समांतर, देखो नाम तो नहीं मेरा, समांतर श्रेणी मतलब समान समान डिफरेंस हो, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने लिखा 8 11 14 17 20, ठीक है। कितना कितना गैप है भी कि नहीं? 3 का गैप है। कौन सी सीरीज बोलेंगे? एपी सीरीज। कौन सी बोलेंगे? जैसे मान लो मैंने लिखा 2 4 6 8 10, कितने कितने का गैप है? कौन सी सीरीज बोलेंगे? एपी सीरीज। एपी सीरीज का फंडा इतना का है
कि जब डिफरेंस क्या हो सेम, तो कौन सी सीरीज होती है? एपी सीरीज होती है। कौन सी सीरीज होती है? एपी सीरीज होती है। बोलो बात समझ आई है? अब सुनना एक बार यहां से मेरी बात, ठीक है, दोनों तीनों तरीकों से आपको पता लग जाएगा। आजकल क्वेश्चन ऐसे ही आ जाते हैं, ठीक है। मैंने बोला जब भी आपकी एपी सीरीज होगी, जब भी कौन सी सीरीज होगी? एपी, बस इसके सामने लिख लो बीच वाला नंबर उसका एवरेज बन जाएगा। बीच वाला मतलब जो मिड का नंबर होगा, समझ गए? बताता हूं कैसे। जैसे मान लो पहले देखो ये एपी सीरीज है एपी सीरीज है कि नहीं है? अब बीच वाले नंबर को आप सीधा कह दो ये तुम्हारी क्या होगी? एवरेज होगी। यानी कि निकाल के देख लो, 4 और 2 6 और 6 12 और 8 20 और 10 1 2 3 4 5 से डिवाइड करो कितनी आई? 6। अब देखो स्टार्टिंग में लेके जाता हूं मैं। स्टार्टिंग में थोड़ी देर आधे घंटे पहले चीज बोली थी, मैंने बोली थी भी जब गैप बराबर बराबर हो जाता है। देखो जैसे मान लो मैंने 6 माना, इसके पास कितने रुपए कम है? 2 रुपए कम है। कम कितने हैं? 2। इधर कम कितने हैं? 4। बोलो हाँ या ना? हेलो, एक मिनट सर, अमन ना लॉबी के अंदर घड़ियां लगी हुई हैं, वो अच्छा ठीक है, बड़े वाली घड़ी नीचे दे एक बार उतार लियो कुर्सी, इधर वाली साइड है गेट के ऊपर बिल्कुल, हाँ सामने ही जो बड़े वाली घड़ी है, बिल्कुल बड़े वाली गोल वाली। चले आगे, ठीक है। अब देखो मैंने बोला जब भी आपकी एपी सीरीज बन जाएगी, कौन सी सीरीज? कौन सी सीरीज है? तो बीच वाला नंबर क्या होगा? बीच वाला नंबर क्या होगा? यहाँ पे एपी सीरीज बन रही है, बन रही है, तो ये बीच वाला नंबर क्या है? इसकी एवरेज है। ये इसकी क्या है? एवरेज। जैसे मान लो मैंने लिखा 17 19 21 23 25 27 लिख दिया, ठीक है। सारों में डिफरेंस कितने कितने का है? कितने कितने का डिफरेंस है? 2 2 का, ठीक है। तो ये कौन सी सीरीज होगी? कौन सी सीरीज होगी? एपी सीरीज होगी। अब देखो 2 का 2 का 2 का, तो बीच वाला नंबर क्या होगा? बीच वाला नंबर क्या होगा? अब देखो बीच वाले नंबर का चक्कर बढ़ गया। देखो 2, आप कुछ ना करो, देखो बीच वाला नंबर नहीं पता लग रहा, 6 नंबर, 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, ठीक है। 2 तरीके, दोनों को जोड़ो और 2 से भाग कर दो। या आप ये देखो 21 और 23 के बीच में कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? डन एवरेज क्या हो जाएगा? बोलो बात समझ आई है? या आप ऐसे कर सकते हो 21 + 23/2, आप ये वाला मेथड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बोलो बात समझ आई है? बोलो।